मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो अपन डिस्कस कर रहे थे समाकलन में आपकी जो एक्सरसाइज चल रही थी उसमें विशेष परिमेय फलनों का समाकलन हम कर रहे थे। तो हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे एक्सरसाइज के। अब आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें अपने दिया हुआ है 3 sin x माइनस 2 मल्टीप्लाई में cos x बटा 5 cos स्क्वायर x माइनस 4 sin x। इसका हमें समाकलन करना है। पहले क्या करते हैं, हम इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो लेट I बराबर समाकलन ऑफ 3 sin x माइनस 2 और cos x डिवाइड बाई 5 माइनस cos स्क्वायर x माइनस 4 sin x dx। अब देखो त्रिकोणमितीय पद है, ऊपर भी है नीचे भी है, साइन के पद भी है कोस के पद भी है। हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन करके देखते हैं। देखो dx के गुणा में cos x है और cos x अवकलन आता है sin x का, यानी हम sin x की जगह t पुट करेंगे तो अपना cos x dx हट जाएगा। केवल इसी की जगह t पुट कर सकते हैं, बाकी अपना dx के मल्टीप्लाई में नहीं है। तो क्या करें, अब देखो यहाँ sin x ये तो cos x इसके साथ हट जाएगा, यहाँ sin x है, यहाँ sin x है, लेकिन यहाँ cos स्क्वायर x है। अब cos स्क्वायर का मान कैसे रखेंगे, तो हम क्या करते हैं, पहले cos स्क्वायर को sin स्क्वायर में बदल देते हैं। तो I बराबर समाकलन ऑफ 3 sin x माइनस 2 cos x बटा 5 माइनस 1 माइनस sin स्क्वायर x माइनस 4 sin x dx ये हो गया। तो I बराबर समाकलन ऑफ 3 sin x माइनस 2 cos x बटा 5 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x माइनस 4 sin x dx। अब क्या करते हैं, पुट भी करते हैं साथ में। तो पुट sin x बराबर d, अब अप्लाई करेंगे तो sin x का हो जाएगा cos x dx बराबर d, ऐसे हो गया। तो आपका I बराबर समाकलन ऑफ 3t माइनस 2 बटा यहाँ आ जाएगा टी स्क्वायर लिख दिया पहले, फिर माइनस 4t लिख दिया और 5 माइनस का 1 प्लस का 4 टी टी लिख दिया। अब देखो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस का 4, तो इसको हम दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आंशिक भिन्न में बदल के यानी इसकी गुणन करके भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको पूर्ण रूप बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखोगे, पूरा पूर्ण रूप ही है आपका t माइनस 2 का होल स्क्वायर करोगे तो t का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a यानी t गुणा b यानी 2, तो 2 2 4 हो गए 4t और 2 का स्क्वायर 4। तो ये पूरा पूर्ण रूप ही है, यानी इसके गुणनखंड ही हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको आंशिक भिन्न से कर लेंगे क्योंकि आंशिक भिन्न में बेटर होगा, ऊपर वाले को हटाना नहीं पड़ेगा। अगर हम पूर्ण रूप वाले में करेंगे तो हमें नीचे वाले का ऊपर वाला बनाना पड़ेगा पहले, तो उसके पश्चात एक में तो प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, दूसरे में हमें क्या करना पड़ेगा, पूर्ण रूप बनाना पड़ेगा। लेकिन आंशिक भिन्न वाली विधि में देखा ऊपर t है नीचे t स्क्वायर नीचे घात ज्यादा है, तो सीधा हम आंशिक भिन्न बदल के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो I बराबर समाकलन ऑफ 3t माइनस 2 बटा ये हो गया t माइनस 2 का होल स्क्वायर dt, इसको समीकरण नंबर दे दिया 1। हम मान लेते हैं माना आपका 3t माइनस 2 बटा t माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर a बटा t माइनस 2 प्लस b बटा t माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि सिंगल घात से चलता है। अब बटा के नीचे वाले को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जाके आपका b के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आ जाएगा आपका 3t माइनस 2 बराबर a। जब a के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो t माइनस 2 एक कम हो गया, तो यहाँ बचेगा आपका t माइनस 2 प्लस b। अब जब b के साथ जाके मल्टीप्लाई हुआ तो ये पूरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो b आपका अकेला ही आएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो पुट t बराबर 2 थे, तो यह रहेगा आपका 3 गुणा 2 माइनस 2 बराबर ये 2 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा प्लस का b। तो यहाँ से देखो 6 माइनस 2 4 आ जाएगा, तो b का मान कितना आ गया, 4 आ गया, b बराबर 4 आ गया। अब हम क्या करते हैं, t की जगह 0 देते हैं, पुट करते हैं वैल्यू पुट
टी इक्वल टू 0 देन यहाँ 0 का 3 गुना 0 0 माइनस तो बराबर a इंटू 0 माइनस तो प्लस b की जगह 4 लिखते हैं। अब 4 को उधर भेज देंगे और 4 को उधर भेजेंगे तो ये तो जाएगा आपका 4 इधर माइनस का 4 तो माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 और उधर गया माइनस का 2a। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 2 का भाग दे दिया तो a बराबर आ गया आपका, इसलिए 3t माइनस 2 बट्टा टी माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर a। तो 3 बट्टा टी माइनस 2 फिर प्लस b का मान कितना 4 बट्टा टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसकी जगह ये मान क्या करो समीकरण 1 में रख दो ताकि समाकलन आसानी से हो सके। समीकरण 1 से आपका i बराबर समाकलन और बड़ा कोष्ठक लगाया 3 बट्टा टी माइनस 2 प्लस 4 बट्टा टी माइनस 2 का होल स्क्वायर डी टी। इसका तो सीधा हो जाएगा लॉग वाला 1 बट्टा टी वाला मान लो 1 बट्टा एक्स वाला मान लो रूल से, और उसमें 1 बट्टा नीचे वाले का स्क्वायर है तो ये घात वाले रूल से हो जाएगा आपका। तो i बराबर ये तो हो जाएगा 3 log mod ऑफ t माइनस 2 फिर प्लस 4 इंटू ये हो जाएगा आपका t माइनस 2 की घात माइनस 2 है, समाप्त करेंगे तो प्लस का 1 और नीचे नहीं घात का भाग देगा प्लस का c हो गया। तो i बराबर 3 log t माइनस 2। अब यहाँ माइनस का 2 प्लस का 1 तो माइनस का 1 आएगा वो इस चिन्ह को क्या कर देगा माइनस का कर देगा। फिर 4 बट्टा यहाँ माइनस 2 प्लस का 1 तो माइनस 1 नीचे जाते प्लस का 1 हो जाएगा तो t माइनस 2 प्लस का c। अब हम क्या करेंगे t का मान रख देंगे तो पुट द वैल्यू ऑफ t, पुट द वैल्यू ऑफ t। तो t का मान रखेंगे तो i बराबर 3 log साइन एक्स माइनस 2 माइनस 4 बट्टा साइन एक्स माइनस 2 प्लस का सी, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से था। सबसे पहले तो हमने प्रतिस्थापन किया, उसके पश्चात इसको पूर्ण रूप बनाया, पूर्ण रूप बनने के बाद यानी गुणनखंड कर दिए, ये गुणनखंड नहीं मानो तो ये पूर्ण रूप बन गया, गुणनखंड हो गए इसके। उसके बाद इसको आंशिक भिन्नों में बदला, आंशिक भिन्नों में बदले कि हमने जो चर माने थे आपके वो चरों के मान याद कर लिए, उसके बाद में समाकलन में रखा, इसका समाकलन कर दिया। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान तरीके से हो गया और ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है। तो इसमें लगता है कि ये क्वेश्चन खतरनाक है लेकिन है बिल्कुल आसान, तो इस प्रकार से आसानी से हो जाएगा। आप चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या कर रहा है 1 बट्टा 2 e की पावर 2x प्लस 3 e की पावर x प्लस 1 ये दिया हुआ है, हमें इसका क्या करना है समाकलन करना है। तो लेट i बराबर समाकलन ऑफ 1 बट्टा 2 e की पावर 2x प्लस 3 e की पावर x प्लस 1 dx ऐसे है। अब देखो यहाँ क्या आ गया, हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं, रूप तो जैसे पूर्ण रूप वाले लग रहा है, बटा के ऊपर अचर पद है नीचे, लेकिन यहाँ e की पावर x वाले पद आ गए। हमारे यहाँ t के पद होते हैं, x के पद होते हैं, तो हम क्या करते हैं सीधा इसको पूर्ण रूप बना लेते हैं, लेकिन यहाँ e की पावर x के पद आ गए तो अब क्या करें, तो अब e की पावर x के पदों को हटाओ। e की पावर x के पदों को हटाने के लिए हमें e की पावर x से प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। तो e की पावर x से हम t प्रतिस्थापन करेंगे तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है और x का हो जाएगा dx। तो dx के गुणा में e की पावर x चाहिए जो हमारे पास है नहीं, तो अब dx के गुणा में e की पावर x अपने को क्या करना पड़ेगा बनाना पड़ेगा। तो हम बनाते हैं, तो कैसे बनाओगे देखो, पहले इसको सही रूप में लिखते हैं। तो i बराबर समाकलन ऑफ 1 बट्टा 2 e की पावर x का होल स्क्वायर है, e की पावर 2x है, इसको e की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ये हो गया 3 e की पावर x प्लस 1 dx। अब हम क्या करेंगे e की पावर x का होल स्क्वायर पूरे में से क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेके उसको भेज देंगे ऊपर, लेकिन कॉमन हमें e की पावर x ही लेना है। क्यों, e की पावर x का होल स्क्वायर लेना है, होल स्क्वायर लेते यहाँ से पूरा आ गया, यहाँ से 1 आ गया, लेकिन 1 बचा उसकी e की घात माइनस x आ गया, यहाँ e की घात माइनस x का होल स्क्वायर आ गया।
और ये जो e की पावर x का होल स्क्वायर वो ऊपर जाएगा तो e की घात माइनस x का होल स्क्वायर बढ़ जाएगा, तो e की घात माइनस x की जगह फिर हम क्या करेंगे टी पुट कर देंगे, इस प्रकार से होगा। तो यहाँ से कॉमन लेंगे i बराबर समाकलन ऑफ 1 बट्टा हमने क्या किया e की पावर x का होल स्क्वायर ले लिया कॉमन, तो यहाँ तो बच गया 2 प्लस 3, इसके पास 1 था तो 1 आ गया, 1 बच गया, 1 की कमी थी तो ये आ गया आपका e की घात माइनस x। कैसे आया, जिसकी कमी थी उसकी वजह से e की पावर ये आ जाएगा 1 बट्टा e की पावर x, जो ऊपर जाती क्या हो जाएगा e की घात माइनस x हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ इसके पास तो सारी कमी है, ये हो जाएगा e की घात माइनस x का होल स्क्वायर और डी एक्स। अब इसको भेज दो ऊपर, तो i बराबर समाकलन ऑफ ये हो जाएगा e की घात माइनस x का होल स्क्वायर, बट आप चाहे ऊपर वाली घात माइनस कर दो चाहे नीचे वाली यहाँ माइनस कर दो, एक ही बात है। हम इसको ऐसे लिख देते हैं e की घात माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 3 e की घात माइनस x प्लस 2 और डी एक्स। अब हम क्या करते हैं e की घात माइनस x की टी पुट कर देते हैं, तो पुट e की घात माइनस x बराबर डी। अब अवकलन करेंगे e का तो आ जाएगा सेम टू सेम गुणा, पर माइनस x है तो माइनस का माइनस आ जाएगा, x का आ जाएगा डी एक्स बराबर डी टी। तो हमारे पास e की घात माइनस x है, तो देखो 2 है, यहाँ से एक ले लेंगे, डी एक्स है लेकिन माइनस नहीं है तो माइनस को उधर भेज दो, तो e की घात माइनस x डी एक्स बराबर माइनस का डी टी, इसलिए आपका बढ़ जाएगा i बराबर समाकलन ऑफ यहाँ बढ़ जाएगा t का स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, ये आ गया। अब ऊपर देखो e की घात माइनस x, एक तो हमने कॉमन ले लिया, एक dx के साथ ला गया तो वहां तो आ गया माइनस का dt, फिर गुणा एक बच गया उसकी जगह हम लिख देंगे तो ये बन गया, तो आपका आ गया i बराबर माइनस को बाहर ले लेते हैं t बटा टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 dt, ये हो गया। अब देखो नीचे स्क्वायर है, टी का पद भी है और ऊपर भी आपका टी का पद है, तो ऊपर वाले टी को हटाना पड़ेगा। ऊपर वाले टी को हटाने का तरीका क्या है, या तो गुणनखंड करो, अगर इसके गुणनखंड आ रहे हैं तो गुणनखंड वाले तरीके से कर सकते हो आप, ये गुणनखंड वाले तरीके से हो जाएगा, इसके गुणनखंड हो सकते हैं। और अगर गुणनखंड वाले तरीके से नहीं करो तो पहले टी को उठाओ, टी को कैसे हटाओगे, नीचे वाले का अवकलन बना दो ऊपर और फिर क्या करो अलग अलग भाग देके इसको सोल्व कर लो। तो हम ऐसा ही करते हैं, नीचे देखो टी स्क्वायर है उसका अवकलन आएगा 2t और 3t का आएगा 3 और 2 का 0 हो जाएगा, 2t प्लस 3 बनाना ऊपर अपने को। तो हम पहले तो क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2t बनाने के लिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 का भाग भी देना पड़ेगा, 2 का भाग दे दिया और ये आ गया 2t बटा टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस का 2tt। अब हम क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे 3 घटा देंगे, तो i बराबर माइनस का 1 बटा 2 समाकलन ऑफ 2t प्लस 3 माइनस 3 बटा टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 और dt। अब अलग अलग देंगे भाग, तो i बराबर माइनस का 1 बटा 2 समाकलन ऑफ यहाँ आ गया आपका 2t प्लस 3 बटा टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, फिर ये माइनस है 3, यहाँ माइनस रख लिया 3 बटा टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 और डी। अब इसमें तो प्रतिस्थापन से हो जाएगा, इसमें पूर्ण रूप बनाने से हो जाएगा, तो दोनों में समाकलन भी अलग अलग कर देते हैं। तो i बराबर हो जाएगा माइनस का 1 बटा 2 समाकलन ऑफ 2t प्लस का 3 बटा टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 dt। फिर ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ 3 है यहाँ 2 है तो 3 बटा 2, फिर समाकलन ऑफ 1 बटा टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2d, ऐसे हो गया। अब नीचे वाली जगह हम क्या करते हैं टी पुट कर देते हैं, तो पुट टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 बराबर यू पुट कर लेते हैं। अब इसका अवकलन करेंगे तो 2t टी का हो जाएगा dt और 3t में 3 रहेगा, t का होगा dt, दोनों में dt हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे और 2 का अवकलन अच्छा है तो इसका 0 हो जाएगा और डी यू होगा। तो इसलिए आपका आ गया i बराबर माइनस का 1 बट्टा 2 समाकलन ऑफ 1 बट्टा यू डी यू प्लस 3 बट्टा 2 समाकलन ऑफ, अब इसको बनाते हैं पूर्ण वर्ग। तो देखो टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 है तो प्लस में t है तो आपका फॉर्मूला लगेगा ये वाला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर। इसमें हमें
आपका टी स्क्वायर है उसकी जगह तो ए स्क्वायर यानी ए बराबर टी हो गया। लेकिन बी का पता नहीं, तो बी का पता करेंगे ये पद बनाने के लिए 3t और 2a भी दोनों एक ही होते हैं, तो ये पद बनाएंगे तब ये हो गया आपका a का स्क्वायर यानी t का स्क्वायर फिर 2a, तो a लिख दिया। अब b कितना होगा, देखो हमें बनाना तो 3t है, हमारा बनाया 2t, तो 2 बटा और 3 लो तो 3 बटा 2 से गुणा कर दो, 3 बटा 2 ये भी हो गया। अब b का स्क्वायर अपनी मर्जी से जोड़ दो, अब मर्जी से जोड़ा तो मर्जी से घटा भी दो, ये लो फिर प्लस प्लस कितना दिया अपने उस क्वेश्चन में ये 2 और डी यहाँ से आ जाएगा आपका i बराबर माइनस का 1/2 ये हो जाएगा log mod ऑफ u प्लस 3/2 समाकलन ऑफ 1 यहाँ से आ जाएगा t प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। एक तो ये आ गया। अब प्लस का तो 2 है और माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर यानी 9/4 को तो हम लेंगे, ये हो जाएगा आपका 8 - 9 यानी माइनस का 1/4, तो इसको ले देंगे हम माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर डी ऐसा। अब इसमें लगाएंगे अपन फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि समाकलन ऑफ 1/x² माइनस a² डी एक्स बराबर होता है 1/2a log x माइनस a बट्टा x प्लस a प्लस का c ऐसा। तो इधर वाला इरेज कर देते हैं जगह की कमी होने की वजह से, तो ये आ गया आपका i बराबर माइनस का 1/2 log u फिर प्लस 3/2 तो आपका ऐसे रह गया। अब 1/2a a है यहाँ पे 1/2, तो देख लो x स्क्वायर की जगह तो ये है और a स्क्वायर की जगह ये है, तो a का मान 1/2 है, तो 1/2 ये हो गया। फिर log x माइनस a, तो x की जगह है t प्लस 3/2 माइनस a यानी 1/2, फिर t प्लस 3/2 प्लस 1/2 और प्लस का c। अब क्या करते हैं, u का मान देते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ u, तो i बराबर माइनस का 1/2 log t² प्लस 3t प्लस का 2, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया तो प्लस 3/2 log यहाँ आ जाएगा t प्लस 1/t प्लस 2 प्लस का c। अब t का मान रख दो, तो पुट द वैल्यू ऑफ t, तो i बराबर माइनस का 1/2 log t की जगह था आपका e की घात -x, तो यहाँ हो जाएगा e की घात -x का होल स्क्वायर यानी e की घात -2x प्लस 3 e की घात -x प्लस 2 प्लस 3/2 log e की घात -x प्लस 1 बटा e की घात -x प्लस 2 और प्लस का c। यही क्या हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। बस आपको पता हो जाना चाहिए कि हम इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें और किस प्रकार से होगा। जैसे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में हमें e की पावर x दिख रहा था, अब e की पावर x को उठाने के लिए ऊपर e की पावर x c dx के गुणा में, तो वहाँ e की पावर x बना नहीं रहा था, नहीं बना, तो हमने क्या किया, कॉमन ले लिया कि ऊपर भी e की घात -x बना दिया, नीचे भी e की घात -x बना दिया, फिर प्रतिस्थापन करके e की घात x वाले सारे पदों को हमने क्या कर दिया, हटा दिया, और हटते ही फिर क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन भी स्टार्ट हो गया और हमने अपने पुराने तरीके से सारे क्वेश्चन को क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, वो आपको दिया हुआ 1/√4x² माइनस 5x प्लस 1, इसका समाधान करना है। तो समाकलन लेट i बराबर समाकलन ऑफ 1/√4x² माइनस 5x प्लस 1 dx। देखो ये जो फलन अपने को दिया हुआ जिसका समाकलन करना है, ये होता है अपरिमेय फलन, आपको बताया हुआ है इन फलनों क्या बोलते हैं, अपरिमेय फलन बोलते हैं। और अपरिमेय फलन वही होते हैं, तो इसे अंडरूट लगाया होता है ना यहाँ पे, बटा के नीचे अंडरूट आ जाए, इसका मतलब ये अपरिमेय फलन हो गया। अब अपरिमेय फलनों का हम समाकलन करेंगे तो ध्यान रखना इसका अंदर गुणनखंड हो भले, अंडरूट के अंदर वाले गुणनखंड से आंशिक विनिमय नहीं बदला जा सकता, बिना अंडरूट का हो तब भी आंशिक विनिमय बदला जाएगा,
इसका मतलब आंशिक भिन्न वाली विधि इसमें अप्लाई नहीं होगी। फिर कौन सी विधि अप्लाई होगी, इसमें हम जो आपके विशेष परिमेय फलन वाले कर रहे थे ना, वैसा का वैसा तरीका आपका अपरिमेय फलनों में होगा। अगर आपका ऊपर कुछ नहीं है, अचर पद है, तो नीचे वाले का पूर्ण रूप बनाओ और समाधान कर लो। अगर ऊपर आपका चर पद आ गया, nx का पद आ गया, t का पद आ गया, तो उसको पहले हटाओ। हटाओगे कैसे, प्रतिस्थापन द्वारा हटाओ, और सेम तरीके से आपका क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। तो यहाँ देखो ऊपर अचर है, नेक्स्ट का कोई पद नहीं है, सीधा पूर्ण रूप बनेगा। अब पूर्ण रूप बनाएंगे तो देखो i बराबर समाकलन ऑफ 1 x स्क्वायर अकेला होना चाहिए, यहाँ अकेला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस 5/4 x प्लस का 1/4 और dx। अब ये 4 अंडर से बाहर जा सकता है, 4 अंडर के बाहर जाते कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। 2 को एकदम बाहर ले आएंगे, समाकलन से बाहर, तो 1/2 समाकलन ऑफ 1/√, के अंदर। अब इसको पूर्ण बनाते हैं, तो देखो x स्क्वायर माइनस 5/4 x तो माइनस वाला है, यहाँ पूर्ण लगेगा a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, तो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। हम पूर्ण रूप बनाते हैं, क्यों है, क्योंकि हमारा समाकलन हो सकता है, लेकिन ये x है ना, ये गड़बड़ कर रहा है। इस x को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, पूर्ण रूप बनाते हैं। तो a स्क्वायर की तरफ x स्क्वायर है, तो ये तो हो गया आपका x का स्क्वायर, फिर माइनस 2 गुणा x, ये आ गया। अब b का पता करना है, देखो बनाना है अपने को 5/4 x, यानी 5 तो लाना है, और बट्टा में 8 लाना है, लेकिन ऊपर 2 है, बट्टा में 4 लाना, ऊपर 2 है, तो 2 को भी हटाना है, 4 भी लाना है, तो 8 से गुणा करेंगे, तो यहाँ बाहर लग गया, तो 4 आ जाएगा 5/4, ये भी हो गया। अब 5/8 का होल स्क्वायर हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, और 5/8 का होल स्क्वायर हमने घटा भी दिया, और प्लस का 1/4 हो गया। तो i बराबर 1/2 समाकलन ऑफ 1/√, के अंदर आ गया आपका x माइनस 5/8 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ से देखो आपका 1/4 तो हो गया प्लस का, और ये है माइनस का, तो माइनस का कितना है, 5/8 का स्क्वायर, ये 25/64, तो हम लघुत्तम लेंगे 64, यहाँ से आगे आगे 16 बार माइनस 25, यह बच गया माइनस का 9/64। तो माइनस के 9/64 को हम ले सकते हैं 3 इसका स्क्वायर 64 का स्क्वायर सीधा होगा नहीं, तो अपन क्या करते हैं, इसको ऐसे छोड़ देते हैं सीधा 9/64, क्योंकि इसके स्क्वायर की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि a की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। कैसे नहीं पड़ेगी, फॉर्मूला देखो, क्योंकि समाकलन ऑफ 1/√, में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx हो, तो इसका होता है log mod ऑफ x प्लस √ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और प्लस का c, ऐसे बन जाएगा। तो इसलिए आपको हो जाएगा i बराबर 1/2 log x की जगह है x माइनस 5/8 प्लस √ में जो है वैसा वैसा, तो x माइनस 5/8 का होल स्क्वायर माइनस 9/64 प्लस का c। अब इसको सोल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पे पड़ती है, सोल्व करो आप इसको, तो जो स्टार्टिंग में लेके चल रहे थे वो नहीं आएगा, हमने इसमें से 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन लेने के बाद जो बचा वो आएगा। तो आपका आएगा i बराबर 1/2 log, तो आपको इसको हल करके लिखना है x माइनस 5/8 प्लस √ में आ जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 5/4 x और प्लस का 1/4 और प्लस c, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमें हल करने हैं, आप लोग भी साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहो। बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।